नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटेंट को लाइक करें। बात आज फिर से ईडी और कट्टर ईमानदार केजरीवाल की। ईडी ने अपना चौथा समन, लगभग फाइनल समन अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले के लिए भेज दिया है और 18 जनवरी को ईडी के दफ्तर में आने के लिए कहा है। चूंकि 3 समन पहले दिए जा चुके हैं, कोई ना कोई बहाना बनाकर केजरीवाल साहब निकल जाते हैं, बच जाते हैं और इस बार ईडी ने उनके पत्र का जवाब भी दिया है, जो वो बार बार पूछते रहते हैं कि उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। तो इसका जवाब भी उस समन में ईडी ने दिया है। ईडी ने अपने समन में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा है, जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि आपने, यानी कि ईडी को कहा था, ईडी के वकील को, कि आपने आम आदमी पार्टी को अब तक पार्टी क्यों नहीं बनाया है इसमें। तो उस वक्त ईडी के वकील ने ये जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो लगभग खेल खुल चुका है। ईडी ने अब ये स्पष्ट कर दिया है, इंगित किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ये समन उसी के आधार पर हम भेज रहे हैं और आपको दिल्ली शराब घोटाले में जो जो मालूम है उसकी हमें पूछताछ करनी है। और दूसरी चीज ये है दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट में ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को ये आदेश भी दिया था कि आप इस केस को 8 महीने के अंदर खत्म कर दें, इसका ट्रायल जल्द से जल्द पूरा करें। तो समन में ईडी ने कट्टर ईमानदार को ये भी कहा है, चूंकि हमें सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है और ये केस 8 महीने के अंदर खत्म करना है, तो हमें आपसे पूछताछ करनी जरूरी है। अब दोस्तों थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। ये जो 338 करोड़ रुपए अब तक पाए गए हैं घोटाले के रूप में, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन कहा था कि 338 करोड़ प्रथम दृष्टया माने जा रहे हैं, हम मान सकते हैं कि इसमें 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जो शराब नीति इस तिकड़ी ने बनाई थी, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इसमें ये तीनों व्यक्ति शामिल हैं। जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, लगभग 1 वर्ष हो चुका है, तो उस वक्त सीबीआई और ईडी ने मनीष सिसोदिया को इस दिल्ली शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था। उसके बाद जब संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है, तो जब ईडी ने खुलासा किया कोर्ट के अंदर कि ये मनीष सिसोदिया से भी बड़ा मास्टरमाइंड है, तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे जैसे पुख्ता सबूत ईडी के हाथ लगते रहे, उसी तरह से जांच आगे बढ़ती रही और संजय सिंह भी ईडी की गिरफ्त में आ गया, जो फिलहाल अब जेल में बंद है। इनके 2 अच्छे लीडर, आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदारों के 2 अच्छे लीडर, संजय सिंह, जो कभी कहते थे कि मैं अगर चाहूं तो ईडी की पैंट गीली कर सकता हूं, आज वो दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। और इस केजरीवाल का शिक्षा मंत्री, आबकारी मंत्री, जो कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री बताता था केजरीवाल, कि कट्टर ईमानदार है जी, भारत रत्न दीजिए इसको,
वो भी तिहाड़ जेल में बंद है। तो अब जब 3 बार समन भेजे जा चुके हैं और केजरीवाल साहब उपस्थित नहीं होते, तो अब ईडी ने फाइनल और चौथा समन केजरीवाल को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट का उसमें हवाला दिया गया है। अब जो सारी उम्मीदें हैं दोस्तों, अब खेल ये शुरू होगा कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करने जाती है, पूछताछ करने जाती है, या केजरीवाल 18 तारीख को उपस्थित होते हैं। उम्मीद नहीं है दोस्तों कि ये कट्टर ईमानदार जो अपने आप को बहरूपिया कहता है कि ये ईडी के दफ्तर जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। कार्यवाही ईडी को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको जाना होता तो ये पहले ही जा चुका होता। लेकिन ये बहाने पर बहाने बनाता रहा है और 18 तारीख को इसको गोवा भी जाना है। और मुझे तो शंका ये भी है, जिस तरह से ईडी ने समन भेजा है 18 तारीख के लिए, इसे ईडी के दफ्तर से भी सूचना मिल जाती है कि ईडी अब क्या कार्रवाई करने वाली है। कल ही इसने एक प्रेस नोट रिलीज किया था केजरीवाल ने कि 18 से 20 तारीख तक गोवा दौरे पर जा रहा है। तो अब ये काम तो ईडी का अपने विभाग में देखने का है कि कौन सूचनाएं लीक करता है। लेकिन अब 18 तारीख का भी ये बहाना बना सकता है कि मुझे चुनाव प्रचार के लिए गोवा जाना है। अभी चुनाव चल नहीं रहे हैं, चुनाव तो बाद में होंगे, अधिसूचना मार्च माह में जारी होगी। लेकिन ये बहाना बनाएगा क्योंकि इसे ईडी से बचना है। ये जानता है कि जो इसने कुकर्म किए हैं, जो घोटाले किए हैं, वो ईडी के पास सारी पुख्ता जानकारी है। तो ये जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं केजरीवाल एंड कंपनी, इनकी पोल कोर्ट में ही खुलेगी। जनता को ये बेवकूफ बना सकते हैं। जनता को तो ये भी कहा जा रहा है, जगह जगह दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं इनके नेता, मैं भी केजरीवाल। अरे भाई, सारी जनता अगर केजरीवाल हो जाएगी तो 3 दिन के अंदर ही हिंदुस्तान की जीडीपी ध्वस्त हो जाएगी। इतना घोटाला हर कोई कर देगा। आप जानिए दोस्तों, ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें दिल्ली सरकार में घोटाला ना हो। जब ये लोग दवाइयां तक में घोटालेबाजी कर सकते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाले कर सकते हैं, तो ये क्या बख्शेंगे लोगों को। इनका तो एक ही सोच है कि किस तरह से ये प्रधानमंत्री बन जाए। सिर्फ एक ही सपना लेकर ये प्रधानमंत्री बन जाए, उसी पर चल रहा है। कभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, कपिल सिब्बल, अरुण जेटली जैसे लोगों के ऊपर आरोप लगाने वाला ये व्यक्ति, और शीला दीक्षित के बारे में तो अनर्गल आरोप इतने लगाता था कि शीला दीक्षित के निवास स्थान पर 8-8 एसी चल रहे हैं जनता के पैसों से। तो अब यही वो केजरीवाल है कि 29 करोड़ रुपया तो ड्रेनेज कंट्रोल के लिए ये खर्च कर देता है अपने निवास स्थान पर, और 56 करोड़ रुपए का शीश महल बनाता है। तो किस तरह से इसने रुपया लूटा है, सत्ता का फायदा उठाया है इस व्यक्ति ने, ये सोचना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। हम सोचकर ये बैठ जाएं कि चलो हमें फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है, जाने दो, उसकी मर्जी है, वो चाहे जितना घोटाला करे, ये सोच देश विरोधी सोच होती है। अगर ऐसे ही हर नेता करने लगे, लूटता रहे, भ्रष्टाचार करता रहे, तो इस भारत देश का क्या होगा। लेकिन ये केजरीवाल धूर्त से धूर्त व्यक्ति अगर कोई संसार में होगा तो ये उसका भी गुरु है। ये इतना धूर्त व्यक्ति है, इतना बहरूपिया है, अपनी शक्ल को सेकंडों में बदल लेता है। कभी गम में बदल लेगा, हवाई चप्पल में घूमता है, 5 रुपए वाला रिनोल्ड का पेन लगाकर घूमता है। ये आम आदमी कहता है अपने आप को, और 56 करोड़ के शीश महल में रहता है। नीली वैगन आर में घूमता था जब ये
पहली बार चुनाव लड़ा, आज इसके पास महंगी से महंगी गाड़ियां हैं, सिक्योरिटी 2-2 स्टेट की ले रखी है। तो आप बताइए, अब जो ये व्यक्ति कहता था मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं, सिक्योरिटी नहीं लूंगा और गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, तो दिल्ली वासियों ये आपको सोचना है कि आपका मुख्यमंत्री जब बातों में इतना भ्रष्टाचार कर सकता है तो पैसों में कितना भ्रष्टाचार करेगा। फ्री के पानी, फ्री के बिजली पर मत जाइए, यह व्यक्ति पूरे दिल्ली को बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप अवगत हो चुके हैं, अब देखना यह है कि ईडी इसके पास जाती है या ये ईडी के पास आएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।